मंच में अब मैं पुनः इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा के दामन थामने वाले इस राज्य की एक आवाज जो काफी दिनों से चल रहे हैं, आज हम लोग एक मन का सीन है। मैं उन्हें आवाज देता हूँ कि आप आए, आदरणीय विद्वान क्रांतिकारी जी जो हम लोग के बीच में है, उनका मोर्चे पर आपका अभिनंदन और स्वागत करें और आप आए वालों को स्वागत करें। चलिए धन्यवाद। संचालन कर रहे प्रमोद सिंह हमारे आदरणीय संचालक महोदय और मंच पर विराजमान इंडिया गठबंधन के जितने भी हमारे पदाधिकारीगण हैं, तमाम लोगों का इस मंच के माध्यम से इस्तेमाल करते हैं। राजेंद्र बाबू की धरती में अभिनंदन करते हैं, खैर मकदम करते हैं, सबको सलाम पेश करते हैं, झारखंडी जोहार करते हैं। सबसे पहले भगवान बिरसा की धरती में क्योंकि आज ही के दिन 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी को इस राज्य की तस्वीर हमें मिली है। ये मेरे लिए हमारे राज्य के लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। लेकिन आज ये ऐतिहासिक धरती चूंकि ये राजेंद्र बाबू की धरती है और राजेंद्र बाबू की धरती में आज आपने अपने समय को देने का कार्य किया है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, बहुत बड़ी बात। साथियों, जब इस राज्य का विभाजन हुआ तब इस राज्य के 3.25 करोड़ समाज के दिमाग में एक बात दौड़ा कि अब इस राज्य का विभाजन हुआ है, हमें रोजगार के मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा, इस राज्य का विकास होगा, विकास की नदियां बहेंगी। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि इस राज्य में 18 साल शासन करने वाले भारतीय जनता पार्टी ने इस राज्य के साथ साथ इस देश में नफरत को फैलाने का कार्य किया है। और आज भी देख लीजिए कि नफरत के नारों को बुलंद करने का काम कर रहा है। लेकिन मैंने अपने सारे सभाओं में इस बात को कहा है कि एक तरफ नफरत के बीच को बोलने का कार्य कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेता, ये पैराशूटेड नेता जो एक तरफ नफरत को फैलाने का कार्य कर रहा है, दूसरी तरफ इंडिया महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के तमाम नेता, राहुल गांधी जी का आगमन होने वाला है। राहुल गांधी जी के विचारों के साथ इस देश को जोड़ने का कार्य हम इंडिया गठबंधन वालों ने किया है। लेकिन हमने कहा है कि श्रीमान आप नफरत के बीच को बोलने का कार्य कीजिए। भारत देश हम लोग मोहब्बत के बीच को लगा चुके हैं, झारखंड में नफरतवादी नारों को हम लोग विफल करने का कार्य। यहाँ पर आंदोलनकारी नेता बंधु तिर्की जी मौजूद है जो इस राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री रहे हैं, मानव विधायक रहे हैं। लेकिन देख लीजिए साजिशों के तहत इनके साथ कार्रवाई करने का कार्य किया जा रहा है। इस राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत सोरेन जी के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है वो किसी के साथ छुपा हुआ नहीं है। तब एक आदिवासी घराने का बेटा, एक आंदोलनकारी घराने का बेटा, किसान गुरु का बेटा श्रीमान हेमंत सोरेन जी इस राज्य में जैसे ही विराजते हैं मुख्यमंत्री के कुर्सी पर, ये बाहरी तत्व, ये भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं चाहते हैं कि इस राज्य में अमन और शांति बरकरार रहे। अमन और शांति के खिलाफ है भारतीय जनता पार्टी वाले लोग। एक तरफ ये लोग कहते हैं कि इस राज्य को बांटा जाए। मैंने सुना है और हम तमाम लोगों ने देखा है कि गोड्डा के सांसद श्री राम दुबे जी का बयान आता है कि अलगाववादी है ये लोग, आदिवासियों को बांट दिया जाए, इस राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए। उनसे कहिएगा कि आदरणीय सांसद महोदय पहले इस राज्य को समझिए कि 88,000 शहादत के
वीर सपूतों ने अपना बलिदान दिया है, हमारे योद्धाओं ने अपना बलिदान दिया है जी, तब इस राज्य की तस्वीर बनी है। इस राज्य को आप बांट नहीं सकते हैं, इस राज्य को खंडित नहीं कर सकते हैं। इस राज्य के लोगों ने प्रण लिया है इस बार कि 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार को बनाएंगे और इस बेरमो विधानसभा से इस बार 1.5 लाख मतों से कुमार जयमंगल भैया को विजय का चेहरा बनाएंगे, विजय का चेहरा पहनाएंगे और बेरमो विधानसभा के ऐतिहासिक मतों से जीत दिलाकर भेजने का काम करेंगे। तो हम व्यापार में ना लो, पूरे राज्य की निगाह बेरमो के ऊपर है। कितने लोग जहां बताओ, जहां कहीं घर से पुरुष बंधुसर हाथ नहीं गिर रहा, भारतीय जनता पार्टी वाले से डर गए क्या? नहीं ना, जोरदार नारों के साथ कहेंगे राहुल गांधी जिंदाबाद। आवाज नहीं आ रहा भैया, ऐसी आवाज आनी चाहिए कि पहले रांची के बाद आवाज आपकी दिल में निकल आनी चाहिए। जोरदार से बोलेंगे राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, श्री शिबू सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, कल्पना मुर्मू सोरेन जिंदाबाद, राजेंद्र बाबू अमर रहे, राजेंद्र बाबू अमर रहे, कुमार जयमंगल भैया जिंदाबाद, कुमार जयमंगल भैया जिंदाबाद, अनुपमा भाभी जिंदाबाद, अनुपमा भाभी जिंदाबाद। साथियों, जिस तरह से आपने नारों को बुलंद किया है, मुझे उम्मीद नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि इस बार बेरमो विधानसभा की धरती से इतिहास में उस पर कथा को लिखने का कार्य हम सब करेंगे जो आज तक शायद बेरमो विधानसभा में नहीं हुआ है। मैं कम समय में बताता चलूं कि अब तक कुमार जयमंगल भैया ने, अनूप भैया ने 17.5 करोड़ के योजना के साथ में इस बेरमो विधानसभा के सर्वांगीण विकास के लिए अपने योगदान को दिया है। आप भुलाने का कार्य नहीं करेंगे, इसलिए कि कुमार जयमंगल विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है, विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। आपके इस बेरमो विधानसभा में बहुत सारे लोग ऐसे भी घूम रहे हैं जो दिशा को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, मैं किस दल में था उस दल को आप बखूबी जानते हैं, जेएलएम को आप बखूबी जानते हैं, कितने लोग जानते हैं? जानते हैं ना? ऐसे बेरूपियों से आपको होशियार रहने की आवश्यकता है। जो हमारा नहीं होते वो इस राज्य में कैसे हो सकता है, बेरमो में कैसे हो सकता है, डुगरी में कैसे हो सकता है, ये चिंता का विषय है। कैसे हो सकता है? एक तरफ बुलडोजर वाला जो उत्तर प्रदेश से बुलडोजर लेकर झारखंड प्रदेश में आते हैं, और एक तरफ उन्हीं के नक्शे कदम पर हमारा बड़ा भाई चलने का काम करते हैं और बुलडोजर से भाषण देने का काम करते हैं। बताइए, यहाँ बुलडोजर आएगा क्या? नहीं आना चाहिए। कोई बुलडोजर नहीं करेगा। इस बार इस प्रदेश को बांटने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी वाले कर रहे हैं, लेकिन हमने कहा था कि जिस तरह से देश की आजादी में स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने योगदान को देने का कार्य किया था और हमारे इस देश को आजादी दिलाने का कार्य किया था, अंग्रेजों से मुक्ति दिलाने का कार्य इस देश को किया था। हिंदू, मुस्लिम, सिख, आदिवासी, मूलवासियों ने, सारे लोगों ने बढ़कर हिस्सा लिया था और अपने देश को बचाने का कार्य किया था। आइए मिलजुल कर फिर से अपने राज्य को बचाने का संकल्प हम और आप लेंगे और इस राज्य को सशक्त करेंगे और बिरसा के सपनों का झारखंड बनाएंगे। आज बिरसा जयंती है, सबों को बिरसा जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा और आइए मिलजुल कर ठीक हम उसके साथ में जिस तरह से अंग्रेजों को खदेड़ने का कार्य किया था, हमारे बिरसा मुंडा के साथ साथ फूलो धानो चांद भैरव नीलांबर पीतांबर शहीद शेख भिखारी ने अंग्रेजों से मुकाबला करते करते अपने प्राण की आहुति दे दिया। उन्होंने अपने प्राण की परवाह नहीं करते हुए इस देश को बचाने का संकल्प लिया था। आइए हम और आप मिलजुल कर संविधान की रक्षा की बात करेंगे। हम हिंदू
धरती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन सारे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अरे उतना तो छोड़िए, जब पूरे विश्व में अच्छा नाम तो छोड़िए, चिन्ह नाम नहीं था, भारत ने 4 महीनों की गणनाएं निकाली थी। और उतना तो छोड़िए, पूरी दुनिया में भारत में वो ताकत भी था कि भारत के खान से निकला हुआ, भारत के जमीन से निकला हुआ एक पत्थर जिसको हम कोहे नूर कहते हैं, पूरी दुनिया के दौलत में खरीदने की ताकत नहीं के साथ में हम उस देश के निवासी, हम उस देश के निवासी हैं। हमें बांटने का प्रयास किया जाता है। हमेशा से हमने देखा है कि नफरतवादी नारों के साथ इस देश को बांटने की तैयारी करते हैं, लेकिन इनके मंसूबे को हम और आप मिलजुल कर नाकाम करेंगे। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अंग्रेज का मुखौटा पहने हुए भारतीय जनता पार्टी वाले नेता आते हैं आपके बीच में और ये नफरत को फैलाने का कार्य करते हैं। ये लोग कहते हैं क्या ये राज्य बिरसा का राज्य है? हेमंत सोरेन जी ने कहा, उनसे कहिएगा कि हेमंत सोरेन जी को 3 वर्ष मिला साथियों, 2 साल कोरोना काल में लिया, लेकिन उसके बावजूद हेमंत सोरेन जी की अगुवाई में इंडिया गठबंधन को मजबूती के साथ हम लोगों ने इस राज्य में विकास की गंगा बहाया है, विकास की गंगा। आप बताइए, हमारे नेताओं ने, हेमंत सोरेन जी ने इंडिया गठबंधन में जैसे ही माओ के सम्मान में महिला सम्मान योजना देने का निर्णय लिया, भारतीय जनता पार्टी वालों ने कहा कि हम भी वो योजना देंगे। वो मैंने जाना, वो का मतलब जाना होता है साथियों। इन्होंने योजना को कहा, वो योजना इंडिया गठबंधन ने किया है, लागू किया है, इस राज्य के लोगों को सौगात देने का कार्य किया है, उनको भी भेजने की तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग देंगे क्या उनको? देंगे क्या? ये मार कहीं जवाब दीजिए। नहीं है, चेहरे के मुस्कान को बरकरार रखने के लिए हेमंत सरकार ने निर्णय लिया है कि जैसे ही पुनः हमारी सरकार इस राज्य में बनती है, अपने माओ के सम्मान में 1,000 रुपए की राशि दी जाती है, उसको बढ़ाकर 2,500 रुपए करने की तैयारी किया जाता है। ये उनको गति है। जब 2,500 की बारी आती है और जब 1,000 राशि की बारी आती है, तो ये नाकाम सोच वाले, नापाक सोच वाले नेता और नापाक सोच वाले इरादे वाले ये भारतीय जनता पार्टी वालों ने पीआईएल दर्ज करता है। बताइए, पीआईएल दर्ज करता है कि गरीबों के लिए 118 साल में भारतीय जनता पार्टी वालों ने कुछ किया नहीं, लेकिन जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार, भारत में स्थिर का की सरकार, स्थिर सरकार ने क्या किया? एयरपोर्ट क्या है? पीआईएल दर्ज करके कहता है कि माओ के लिए कोई राशि नहीं पहुंचना चाहिए। इनको आप हम सब मिलकर एक बार को जवाब देंगे। तो आप सब तैयार हैं? भेड़ों तैयार है? पटकथा लिखने के लिए तैयार है? कितने लोग? तो आज जनता के साथ 1.5 लाख मतों से हम लोग भेड़ों विधानसभा से चुनने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे पास तैयार है कि नहीं? पीछे है ना? दो तालियों से हमारे जिले का मंच बनता है। रांची से चल रहे हैं, पूर्व सांसद सरकार दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम इस बार कहेंगे कि हम डटने नहीं, डटने आए हैं। हम डटने वाले नहीं हैं, हम डटने वाले हैं। वो लोग नारा देते हैं कि बचोगे तो कटोगे, उनको कहिएगा हम डटने नहीं, भाजपा के लोग हैं, डटने आए हैं, डटकर गठबंधन को बनाने की तैयारी की है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय झारखंड। झारखंड के वीर शहीद सपूत अमर रहे, राजेंद्र बाबू अमर रहे, कुमार जमंगल भैया जिंदाबाद, अनुपमा भाभी जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देवी कहाँ पहुंची पता करिए। बहुत बहुत रिजवान भैया। आप सभी साथियों के लिए रिजवान क्रांतिकारी एक सूचना है कि सूचना प्राप्त हुई है कि कुछ ही क्षणों में हमारे जननायक आदरणीय राहुल गांधी जी हम लोग के बीच उपस्थित हो रहे हैं। इस सभा में हम दिल्ली से चलकर हमारे हम लोग के बीच उपस्थित आप ही के बगल में रहे सांसद हैं